हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं टीच एक्स्ट्रा चैनल पे। आज हम लोग जो है फिर से जो है एक नया चीज़ हम लोग करने वाले हैं। जितना भी चीज़ हम लोग ने अभी पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका क्या है, 10 का दम है। जिसमें आपको पता चलेगा कि जितना भी चीज़ आप सीखे हैं, जितना भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप कहीं और से सीख रहे हो या फिर टीच एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हैं यहाँ से आप लोग सीख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपने प्रिपरेशन किया है वो जो है आप कितना तैयार हो, ये जो आपको आइडिया लगने वाला है। सो आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग भी इस क्लास को देखिएगा वो जो है अपना स्कोर जो है सब लोग जरूर बताइएगा। पहले वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा, हर क्वेश्चन को जो है खुद से सॉल्व कीजिएगा। जो भी आपका स्कोर आता है उसको जो है आपको क्या करना है, कमेंट करके जो है आपको जरूर बताना है। सेशन कैसा लगा है वो भी आपको बताना है। और इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने आपको बताया, चाहे लाइव क्लासेज हो या फिर रिकॉर्डिंग हो, संस्कृत का जितना भी चीज क्लास हुआ है आपका, उसको जो है आपको जरूर देखना है, जो भी लोग नए ऑडियंस होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन संस्कृत का जो है आपका 10 का दम। कितना तैयार हो आप? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन तो सिंपल मिल गया है, जिसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि डिसलेक्सिया एक अधम विकार वर्तते, यह छात्रस्य प्रभावयति, बोला जा रहा है कि डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार का क्या है, अधिगम जब बच्चा करता है तो विकार है। ठीक है, विकार है। यह छात्र से प्रभावयति, यह जो है बच्चों को कैसे प्रभाव करता है, ये जो है आपसे सवाल पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका लेखनम, दूसरा ऑप्शन है आपका पठनम, तीसरा ऑप्शन है आपका संभाषणम, या चौथा ऑप्शन है आपका मोटर कौशलम। तो इसका आंसर मुझे लगता है आप लोग दे दिए होंगे। क्या होगा? डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार का विकार है, जिसमें जो है जो भी बच्चे होते हैं जब अधिगम करते हैं, अधिगम के दौरान जो है उसको किसी भी चीज को जो है पढ़ने में समस्या होता है। जो भी चीज लिखा हुआ है उसको क्या होता है, पढ़ने में जो उसको समस्या होता है। तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? तो पढ़ना का संस्कृत जो है क्या होता है, पठनम होता है। ये जो है मैंने आपको लैंग्वेज कौशल मैंने आपको बताया है। तो जो लोग भी लैंग्वेज का भाषा कौशल का नहीं पता होगा वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पठनम हो जाएगा। यहीं पे मान लीजिए आपका लेखनम पूछेगा, कभी ऐसा विकार जिसमें लिखने का संबंधी दिक्कत हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। ये जो है आपको बात ध्यान रखना है, ये भी आपको आता है, DYSGRAPHI। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस बात दोनों को ध्यान रखेंगे, जरूर से आपका क्वेश्चन आता है। जब पढ़ने संबंधी समस्या हो जाएगा, पढ़ने संबंधी विकार होगा, तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। लिखने संबंधी जो है समस्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। कभी भूल जाइएगा तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो लिख के बनाते हैं ना। ग्राफ मान लीजिए आप लोग मैथ भी पढ़ते होंगे, तो ग्राफ हम लोग क्या करते हैं, लिख के बनाते हैं। तो ग्राफ छुपा हुआ उसमें मतलब लिखना। डिसग्राफिया में क्या हो जाएगा आपका, लिखने संबंधित प्रॉब्लम। और डिसलेक्सिया जो है बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया आपका, डिसलेक्सिया का मतलब हो जाएगा पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज करके जरूर इसको आंसर दीजिएगा। हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। छात्रस्य मैंने बताया पहले कि से लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, का। छात्र लगा हुआ, छात्र में से लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा आपका, छात्र का। ठीक है, तो जब कभी भी आपको से दिखेगा, ठीक है, छात्रस्य दिखेगा, तो आपको जो है छात्र का, तो वही पूरा बोला जा रहा है आपका, छात्र का कस्मिन अपि विषये दौर्बल्यम निर्णेतु साधनम अस्ति। ठीक है, जिसका भी मीनिंग आपको थोड़ा भी दिक्कत हो रहा होगा, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आप लोगों को। और पहले जो है आपका इंपॉर्टेंट वर्ड का मैंने जो वीडियो बनाया है उसको जरूर आप लोग देखिएगा, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा आपका, छात्र का जो है कस्मिन अपि, कौन सा विषय में जो है आपका, दुर्बल मतलब क्या हो गया जी, दुर्बल होता है। दुर्बल्यम आपका हो जाएगा संस्कृत, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कमजोर है, जो क्या है, वीक है। तो छात्र का जो है किसी विषय में जो है जैसे आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपके स्टूडेंट को जानना है कमजोरी क्या उसका, वीकनेस है। निर्णय लेने के लिए साधना मस्ती, क्या जो है आपका साधन है। पहला ऑप्शन है आपके पास उपलब्धि परीक्षा, दूसरा है आपका निधानात्मक परीक्षा, तीसरा है आपका समेकित परीक्षा, या फिर लास्ट में आपका लिखित परीक्षा। इस चार चीजों में से आपको ऑप्शन बताना। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर जो है क्या करता है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करता है, देखता है आपको, देखने के बाद जो है आपको क्या बोलता है, एक टेस्ट लिखता है। सब लोग सुनते होंगे, अभी भी सीजन चल रहा है आपका, बहुत सारे लोगों का तबियत खराब हुआ तो जाएंगे, तो डॉक्टर जो है आपको एक टेस्ट लिखेगा। टेस्ट में जो है क्या करेगा, टेस्ट का रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट देखने, टेस्ट से क्या पता चला, ये जो है प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या जो है आपके शरीर में, बॉडी में समस्या है, प्रॉब्लम है, वो पता चल जाएगा रिपोर्ट आने के बाद।
उसके बाद जो है शिक्षक क्या कर उसके बाद जो है डॉक्टर क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार देते हैं, चाहे दवा के रूप में हो या फिर सुई के माध्यम से हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जैसे डॉक्टर का काम क्या है आपका, पहले रोग क्या है कैसे है उसको टेस्ट के माध्यम से जानना, फिर जो है उसका ट्रीटमेंट करना। उसी तरीके से जो है आपका अधिगम में जो है शिक्षक का भी क्या काम है आपका, किसी भी बच्चा को अगर पढ़ा रहा है, हर एक सब्जेक्ट के टीचर का अपना अलग अलग काम है, वो क्या करेंगे, अपने बच्चों जो चीज सिखाया जा रहा है बच्चों को, तो उसका क्या कमी है, उसका जो है लर्निंग गैप है, क्या कमियां को पता करना। तो कमियां को पता करना आपका क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षा हो जाता है। अब कमी तो पता कर लिया, कमी जो है पता करने के बाद बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ना है कि हाँ इसको समस्या है छोड़ दो, नहीं, बच्चा को जो समस्या आपको पता चल गया है उसका जो है आपका उपचार भी करना है, ट्रीटमेंट भी करना है, तभी जो है बच्चा का इंप्रूवमेंट होगा, आगे से जो समस्या उसको नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका दोनों क्वेश्चन आता है। तो जब कभी भी बोलेगा कि आपको जो है प्रॉब्लम किसी चीज का पता करना, तो उसका क्या हो जाएगा, निदानात्मक हो जाएगा। कमजोरी को पता करना निदानात्मक हो जाएगा। अगर उसका उपचार करने की बात होगा तो क्या हो जाएगा, आपका उपचारात्मक हो जाएगा। ठीक है, जो भी समस्या का निदान कीजिएगा, उपचार कीजिएगा, तो आपका उपचारात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा है, लेकिन आराम से देख के इसको भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन में मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके खुद को जो है जरूर चेक कर सके, इसी से आपका कॉन्फिडेंस आने वाला है। ये अब आ गया है किसका, ये भी जो है आपका भाषा कौशल का, रीडिंग स्किल्स का आ गया है। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। देखते हैं अब इसका आंसर, हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। बोला जा रहा है कश्चित, कश्चित जो है आपका, आज ही मैंने संस्कृत वाले क्लास में मैंने बताया है, एप्लीकेशन पे जो क्लासेज हो रहा है उसमें मैंने सारा का सारा इंपोर्टेंट बताया है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ये भी जान लीजिए, क्रैकर्स 2.0 बैच का आपका शुभारंभ हो चुका है। जिन लोगों को भी इनरोल करना है, सारा का सारा सब्जेक्ट होने वाला है, संस्कृत का सारा क्लासेज आपका लाइव होने वाला है। संस्कृत जो है आपका रोज क्लासेज हो रहा है, कल भी हुआ था, कल भी होगा, आज भी हुआ है। तो ये जो है आपका 5-6 दिन लगातार, संडे को भी पढ़ सकता है, क्योंकि आपका क्या है, ये जो है आपका अभी समय हम लोगों के पास नहीं है, तो समय का यूज करना है। तो उस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पूरा का सिलेबस जो है रिवीजन करना है, सारा का सारा सब्जेक्ट का रिवीजन आपका हो जाएगा। एक संस्कृत में ही बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, तो भी जो है आपका शुरुआत हो चुका है। मात्र जो है उसका अभी तक 2 क्लास हुआ है, तो उसको जो है आप लोग इनरोल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कश्चित, मैंने वहां पे बताया था इंपॉर्टेंट वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड जानना है। कुछ चीजें जो है वर्ड आप शब्द नहीं जानेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको आंसर पता है फिर भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कश्चित अध्यापक मतलब कोई अध्यापक का बात किया जा रहा है। स्वछात्रेण, सबका मीनिंग मैंने बताया वहां पे। स्वछात्रान मतलब क्या हो जाएगा, अपने छात्रों को, स्व मतलब क्या होता है, खुद के या फिर अपना, तो अपने छात्रों को समाचार पत्र से पृष्ठानी, समाचार पत्र का जो है क्या होता है, पृष्ठ जो है उसका पेज जो होता है, द्रष्टुम एतद ज्ञातुम कथति, क्या बोला जाता है, उसको देखने के लिए बोला जाता है और कुछ जानने के लिए बोला जाता है। यत क्रीड़ा वार्ता कस्मिन पृष्ठवर्ती, उसके बाद जो है बोलता है क्रीड़ा वार्ता, खेल समाचार होता है ना, जो सबसे लास्ट में हम लोग के समय था कि आपका जो है लास्ट में जो है क्या होता था, खेल पेज होता था, तो उसको जो है क्या करना है, क्रीड़ा वार्ता, खेल कूद वाला बात जो है उसको कस्मिन पृष्ठे वर्ती, किस पृष्ठ पे है, किस पेज पे है, ये पता करना है। तथा तीसरा अंतरराष्ट्रीय समाचार वार्ता सूचीबद्ध कर्तुम कथति, उसके बाद जो है क्या बोला जाता है, तीसरा जो है पेज में, जो आपका जो है तीसरा पेज में बोला जा रहा है अंतरराष्ट्रीय समाचार वार्ता है, उसको सूचीबद्ध करने के लिए कथति कहा जाता है। एतस्य प्रयोग से आधारा को अस्ति, ऐसा जो आपका प्रयोग होने वाला है उसका जो है आपका आधार क्या है, बेस क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। पहला है आपका अनुमानम, अनुमान करना, दूसरा है आपका व्याख्यानम, व्याख्या करना, तीसरा है आपका स्कीमिंग, विहंगवलोकनम, या फिर चौथा है आपका परिवीक्षणम। ठीक है, तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि एक शिक्षक जो है आपका अपने बच्चों को समाचार पत्र देखने के लिए बोलते हैं और उसको जो है क्रीड़ा वार्ता, खेल पेज को जो है उसको खोजने के लिए बोलते हैं। यथा इसके बाद जो है तृतीय पेज पे जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समाचार, उसके बारे में। तो जब कभी भी खेल पेज का कोई समाचार लिखा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए खेल समाचार लिखा हुआ है तो इसको कितना समय लगेगा आपको, इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको आप स्कैन करेंगे, तो स्कैनिंग वाला ऑप्शन कहाँ पे हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये भी मैंने आपको करा रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको आ ही जाता है घुमा फिरा के। व्याकरण विषय, व्याकरण का जो विषय है का अवधारणा, कौन सी अवधारणा, एनम विश्वासी, ऐसा विश्वास, वर्धयति, वर्धति मतलब क्या होता है, बढ़ाना, वर्ती मतलब होता है बढ़ाना। यत भाषा शिक्षणम नियम शिक्षण व्यवस्थी, भाषा शिक्षण में आप क्या करते हैं, नियम को जो है आप
नियम को जो है वैल्यू करते हैं। अब नियम को पहले बताते हैं। तो नियम वाला बात मैंने आपको बताया है, ट्रिक भी मैंने बताया है कि जब पहले बच्चों को ग्रामर पढ़ाने का दो तरीका है आपके सिलेबस में, इसी से क्वेश्चन आपको आता है मैक्सिमम। जब किसी बच्चों को जो है आप क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं, नियम बताने के बाद एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तो ये जो है आपका क्या होता है, निगरात्मक हो जाता है। जब किसी बच्चों के इसका जस्ट उल्टा, आप पहले एग्जाम्पल ही देते हैं, एग्जाम्पल के बाद आप रूल्स या डिफिनीशन बताते हो, तो वो जो है समझाने का तरीका क्या हो जाएगा, आपका आगमनात्मक हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है पहले क्या बात किया जा रहा है, नियम का बात किया जा रहा है। तो न से नियम का बात हो जाए, नियम से क्या आपका उदाहरण की ओर, नियम से जो है आपका उदाहरण की ओर हो जाएगा आपका। तो न से नियम यहाँ पे लगा हुआ है, और न से जो है यहाँ पे क्या लगा हुआ है, निर्णयात्मक लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी पहले नियम तो जो है क्या हो जाएगा, निर्णयात्मक हो जाएगा, पहले उदाहरण तो क्या हो जाएगा आपका, आगमनात्मक आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपका दो क्वेश्चन आ रहा है संस्कृत में, जो है स्टेटमेंट पे आपका दो क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ वाला सा क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। एक आपको कथन दिया रहेगा, दूसरा उसका कारण दिया रहेगा, आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, इस तरीके से आपका होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, भारतवर्ष आंग्ल भाषा सहभाषा वर्धते। भारतवर्ष में जो है, हमारे देश भारत में जो है, आंग्ल भाषा का मतलब क्या होता है आपका, अंग्रेजी भाषा जो है आपका, अंग्रेजी भाषा जो है आपका सहभाषा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। पहला स्टेटमेंट जैसे ही सही होगा, आपको पता है कि 100% सही बात है, तो आपका असत्य वाला ऑप्शन कभी हो सकता है क्या, पहला ऑप्शन असत्य नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन छांट को भी आपको बनाना है, अभी से प्रैक्टिस करना है। दूसरा है भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा रूपेण पढ़ते। भारतीय विद्यालय में जो है आपका अंग्रेजी भाषा को जो है विदेशी भाषा के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीचीनम मतलब क्या है आपका, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्या आपका सही है, उपयुक्त है। तो बताइए कौन सा सही है, पहला सही बात है, दूसरा गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ये भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से अष्टम अनुसूची मध्य कति भाषा संति। भारत का जो संविधान है, अष्टम मतलब 8, 8वीं अनुसूची में जो है कति मतलब क्या हो गया, कितने भाषा संति, कितने भाषा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका जो है जवाब हो जाएगा आपका 22 भाषा। हमारे भारतीय संविधान में जो है 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, बहुत सारा संशोधन हुआ था बाद में। तो पहले 18 था, अब जो है अभी अगर क्वेश्चन आपको आता है कितने भाषा है, तो कितने भाषा है आपके 22 भाषा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है, आपको अब जो है पता चल गया होगा। कुछ ये भी की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है, 22 भाषा है, बात हम लोग कर लिए हैं। इसमें जो अगर जानना है कौन कौन सा भाषा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन एक दो बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कभी आ जाए, ऐसे इतना डिटेल में नहीं आ रहा है। असमिया हो गया, बांग्ला भाषा हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है, संथाली है, मैथिली है। हमारा जो बिहार का जो है मैथिली, जो बहुत ही मीठा लगता है सुनने में, हाँ ठीक बाजे छी की ना, इस तरीके से। तो ये जो है आपका डोगरी, ये सारा का सारा क्या है, मैथिली भी है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है हमारे भारतीय संविधान के 22वीं भाषाओं में से है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको आया हुआ है, यहाँ से क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बता दीजिए कि शास्त्रीय भाषा जो है कितने होते हैं। ऑप्शन देगा 2, 4, 6, 10। तो बोलेंगे शास्त्रीय भाषा जो है आपका वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 होते हैं, राइट। इसमें अगर नाम भी ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन में जो है छाटने के लिए बोलता है कि इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है कौन सा नहीं है। तो तमिल है आपका, संस्कृत जो आपका लैंग्वेज 2 में मैक्सिमम लोग आप लोग लेते हैं, जो बहुत ही मुश्किल लगता है, वो भी है आपका शास्त्रीय भाषा में। कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है। तो इतना पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ये काम का चीज है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसको कोशिश कीजिए बनाने का, वीडियो पॉज करके। इतना देर में आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, पॉज किए होंगे, तो ये रिकॉर्डिंग है। तो अब क्या है, शिक्षिका कथम ज्ञातुम शक्नोति यत् छात्र डिसलेक्सिया। देखिए उसी क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन था, घुमा के पूछा गया है कि एक शिक्षक जो है, कथम मतलब कैसे, एक शिक्षक जो है कैसे, ज्ञातुम मतलब कैसे पता करेंगे,
कैसे पता करेंगे यह छात्रा डिसलेक्सिया, कि बच्चों को जो है डिसलेक्सिया का जो है विकार है, प्रॉब्लम है, तो आपको ऑप्शन देखना होगा। उस वही ऑप्शन होगा जिसमें पढ़ने संबंधी दिक्कत होगा, पढ़ने संबंधी, तो पहला ऑप्शन में ही आपको छात्रा पढ़ने दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। लिखने वाला में क्या बताया है मैंने, डिस्ग्राफिया बताया, ये नहीं होगा। छात्र चित्र बनाएगा, ये भी नहीं होगा। छात्र जो है बोलने वाला बात, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से जो है आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको आ रहा है आजकल। एक क्वेश्चन पूछी जा रहा है, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, बहुत ही फेवरेट हो गया है आपका। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कैसे, डिटेल में मैंने सारी चीज़ों को मैंने बताया है। लेखन कौशल, पठन कौशल, उसको जरूर देखिएगा। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, सारा का मैंने आपको बताया है। तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, डिटेल में देखना होगा। तो बोला जा रहा है कि लेखन का जो प्रक्रिया है, उसका जो है अवस्था कौन कौन सा है, समुचित क्रम में बताना है। तो इसका मैंने आपको बता दिया था, अच्छे से देखिएगा। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को हमको लिखना होता है तो क्या करते हैं, दिमाग में सोचते हैं, कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ई आ जाएगा, आउटलाइनिंग करते हैं। फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। और फिर जो है आपका रिवाइज करते हैं। उसके बाद जो गलतियां होता है उसको हम लोग त्रुटि संशोधन करते हैं। और सबसे लास्ट में फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, पब्लिश भी जिसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका क्रम क्या है, सही क्रम है, तो सही क्रम जो है आपको लिख लीजिएगा, 1-2 बार याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे आपको और क्या क्या क्वेश्चन आता है, पूछेगा कि बता दीजिए लेखन प्रक्रिया का जो है प्रथम अवस्था क्या है, पहला अवस्था क्या है। तो पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सर लेखन अवस्था क्या है, पहला अवस्था ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जिसको आप संस्कृत भी ध्यान रखना है, इंग्लिश के साथ साथ आपको संस्कृत में ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में था, संस्कृत में था, वो आपके सामने है। तो पहला जो है बोलेंगे सर, ये तो पहला तो समय ये हो जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगा, प्रारूप लेखनम हो जाएगा। आखिरी पूछता है, बीच का तो नहीं पूछता है। अब जो है आखिरी पूछेगा, बता दीजिए कि सबसे आखिरी प्रक्रिया क्या है लेखन कौशल का। तो बोलेंगे सर फाइनलाइज करना या फिर समापन करना। समझ में आया बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो गया सीटेट का। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा तो गलती नहीं करना है कि हाँ सर बताए थे नहीं हुआ है। तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, जिसको डिटेल में देखना होगा। तो यहाँ से आपका ये सब क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, संस्कृत भाषा या शिक्षणाय कौशलम स्वाभाविक क्रम। अब जो है संस्कृत भाषा कौशल का ही पूछा जाता है कि स्वाभाविक क्रम क्या है। सभी लोग को इसका आंसर पता होगा, क्या होता है इसका ट्रिक, सुबोपाली। ठीक है, सुबोपाली। सु से क्या होता है आपका सुनना, ब से क्या होता है आपका बोलना, प से क्या होता है आपका पढ़ना, और ल से क्या होता है आपका लिखना। तो सबसे पहले जो है आपका क्या हो जाएगा, सुनना। सुनना का संस्कृत क्या होता है, श्रवण। श्रवण कहाँ कहाँ है, तो श्रवण जो है पहला ऑप्शन में ही है, तो 100% यही आंसर होगा। इसके बाद बोलना, भाषण मतलब क्या होता है बोलना, पढ़ना मतलब क्या होता है पढ़ना, लिखना मतलब क्या होता है आपका लिखना। तो संस्कृत भाषा का जो है या फिर हिंदी भाषा का या किसी भी भाषा का जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, भाषा कौशल का जो है स्वाभाविक क्रम क्या आपका यही, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्टकट में आपको सुबोपाली ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 9 का 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपको आता है। इस टॉपिक में भी बहुत जल्द आपका वीडियो आने वाला है। रचनात्मक मूल्यांकनम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अस्ति, क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। मूल्यांकन एक चैप्टर है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या होता है आपका ये। रचनात्मक होता है, 2 टाइप का होता है, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव होता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में जो है आपका पहला ऑप्शन है अपरिवर्तनीयम, अपरिवर्तन होता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का होता है। निरंतर विकासेन पूर्णतया च संबंधा, निरंतर विकास होता है। या फिर पूर्व निर्धारित अथवा विशेष अवस्था या क्रियान्वयन। ठीक है, या फिर पहले अवस्था का जो है विशेष अवस्था होता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरंतर विकास। इसका टैगवर्ड भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रचनात्मक या फिर फॉर्मेटिव का लगातार निरंतर विकास। इसमें जो हमेशा जो है विकास, जैसे आपका मान लीजिए बच्चों का जो है क्या हो गया कि 2 तरीके का एग्जाम होता है। एक होता है कि हर वीक में होता है, मंथली होता है, इसका अलग पर्पस होता है। और सबसे लास्ट में एक पेपर होता है बच्चों का, क्या होता है समेटिव जिसको बोलते हैं। ये फॉर्मेटिव है, वो समेटिव है। जब सबसे लास्ट में जो है बच्चा पेपर देगा, जिसके बाद जो है पहला सेमेस्टर से दूसरा सेमेस्टर में जाएगा, ग्रेड मार्क मिलेगा 10th के बच्चा को। ठीक है, प्रतिशत जब पता होगा लास्ट में, सबसे प्रमोशन हो जाएगा बच्चों को पहले क्लास से दूसरे क्लास में, तो वो जो है आपका समेटिव में आता है। लेकिन उसमें तो हम लोग सीख लिए जो भी सीखना था बच्चों को। लेकिन जब आपका फॉर्मेटिव में क्या होता है कि ये जो है आपका निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। वीकली टेस्ट ले लिए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने सारा का सारा चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसी से टेस्ट हो गया, तो उससे जो टेस्ट हो गया तो आपको पता चल गया होगा
जो भी यहाँ पे गलती हो सकता है, किसी का 10 में 10 भी आएंगे, मुझे पता है आप लोगों को कमेंट से पता चलेगा 10 में भी 10 भी आएगा, किसी का हो सकता है 5 आ जाएगा, किसी को 9 हो जाएगा। तो जो गलती हुआ है उस गलती से आप सीखेंगे, गलती से सीखेंगे मतलब हर टेस्ट में, हर चीज में, हर क्लास में जो है आप ये जो है निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। आप जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बच्चा भी इसी तरीके से क्या करेगा, हर टेस्ट में छोटा मोटा, आपका वीकली हो गया, मंथली हो गया, सब टेस्ट में सीखेगा, क्योंकि ये क्या सीखा है बच्चा, इसी को पता करने के लिए, क्या कमियां उसको दूर करने के लिए ये टेस्ट का पर्पस होता है। समेटिव जो है सबसे लास्ट में होता है। तो रचनात्मक और फॉर्मेटिव में आपको समझ में आ गया होगा। 10 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, टैग वर्ड भी ध्यान रखेंगे कि ये जो है लगातार सीखने की प्रक्रिया है, निरंतर सीखने की क्या है आपका प्रक्रिया है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ये जो है आपका 10 कदम है, मतलब जो है क्लासेज जो है आपका अभी ओवर हो गया हुआ है। कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, सेशन पसंद है आपको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट करके बताना है कि आपका सेशन कैसा लगा है। जो भी आपको मतलब मन में बात आपको आता है वो जो है कमेंट करना है, सेशन कैसा लगा है, और कमेंट करके ये भी बताना है कि आपका जो है 10 कदम में कितना नंबर आया है। ठीक है ना, अभी जो दिवाली का सीजन चल रहा है, आज आपका धनतेरस है, मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली भी। कल भी आपका क्लासेज होगा, मैं आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। एग्जाम जो है पास में है, तो आप लोग को क्या करना है, अपना स्कोर कितना आया है जरूर बताना है। इधर 10 का दम और इधर जो है आपका दिवाली का बम, दोनों आपका आना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं आज के सेशन में। फिर से हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में या फिर लाइव आप लोग से। तो हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस सभी को। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको भी आपको संस्कृत में दिक्कत है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराना वीडियो जरूर देखिएगा जिनको ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।